पढ़ाई का महत्व। उसकी मदद से जीवन बेहद सरल हो चला था। कुछ मदद उसकी मैंने भी की। इस सिलसिले में कुछ सवाल उसके हिस्से में आया। मुझे नेकी तो मिली, परंतु वो पढ़ लिख गई और अंगूठा छाप नहीं रही। क्या नाम है तुम्हारा? जब उसने उससे पहली बार मिली थी तब पूछा था। सरस्वती, उसने हंसते हुए बताया। मैंने कहा, सरस्वती ये क्या नाम हुआ? बोला। फिर मैंने स्वयं अंदाजा लगाया कि सरस्वती नाम होगा। बिगड़ते बिगड़ते सरस्वती बन गया होगा। मैंने उससे पैसे तय किए, सारा काम समझाया, समय बताया। इतने बजे तक आ जाना, मुझे ड्यूटी पर जाना होता है। उसने फिर से मोतियों की लड़ी लुटाते हुए कहा, अरे आप फिक्र ना करो, आप दूसरी जगह काम करो, हम तुम्हारे घर का काम कर देंगे। उसके इस उत्तर पर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। दूसरे दिन से सुबह ठीक समय पर आकर वह खाना बनाने लगी। सुबह की समस्या तो नहीं रही, मगर शाम को अक्सर दिक्कत हो जाती। दिक्कत यह थी कि शाम को मुझे दफ्तर से लौटने में अक्सर देर हो जाती थी। तो सरस्वती को किस समय बुलाया जाए? फिर इसका एक उपाय मैंने निकाला। एक चाबी सरस्वती को दे दी। शाम को भी ये समय पर आ जाती और खाना बनाकर चली जाती। मुझे बड़ा आराम हो गया। चाहे जितनी देर से लौटो, गरम गरम खाना कैसरोल में रखा मिलता। एक दूसरी दिक्कत ये आने लगी कि कभी कभी मैं सरस्वती को ये बताना भूल जाती कि शाम को क्या बनेगा, तो वह अपने मन से कुछ भी बनाकर चली जाती। इसका उपाय मुझे ये सोचा कि फ्रिज पर पर्ची चिपका दूंगी, ये पढ़कर बना देगी। मैंने सरस्वती से पूछा, पढ़ लिख लेती हो? उसने कहा, हम एक दर्जा तक पढ़े हैं, मिला कर पढ़ लेते हैं। मैंने एक पर्ची पर कुछ लिखा और पूछा, बताओ ये क्या लिखा है? उसने एक एक अक्षर पर अटक अटक कर पढ़ा। खचड़ी मतलब खिचड़ी है ना दीदी? उसके भोलेपन से पढ़ने पर हंसी आ गई। मैंने कहा, हाँ सही है। तब से मैं शाम के लिए जाना एक पर्ची लगाकर जाने लगी, ये देखने के लिए कि सरस्वती पढ़ लेती है कि नहीं। रोज़ सुबह सरस्वती के लिए एक प्रश्न पत्र टंगा होता। शाम को कैसरोल में खोल कर उसका उत्तर चेक करती, कभी सही तो कभी गलत। लिख कर गई, कोफ्ते, मिली केले की सब्जी। आखिर में मैंने फैसला किया कि अगर सही खाना खाना है तो सरस्वती को पढ़ाना होगा। सरस्वती, लिखना पढ़ना सीखोगी? सरस्वती हंसने लगी। अब इस उम्र में क्या पढ़ेंगे दीदी? क्यों इस उम्र में? क्यों नहीं? क्या चाहती हो? मुझे खाने की इच्छा हो कोफ्ते की और तुम खिलाओ केले। अरे दीदी, फा और ता जुड़े जुड़े थे, मुझे लगा केले होंगे, इसलिए आप हर रविवार तुम्हारी क्लास चलेगी 1 घंटे के लिए, कोई ना नुक्कर नहीं। मैंने कहा। सरस्वती के लिए कापी पेंसिल सब मैं लेकर आ गई। हर रविवार हमारी बैठ की चलती। सरस्वती लिखना पढ़ना सीखती और गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे भले भर की गासिप सुनाती जाती। वो 13 नंबर वाली भाभी का लड़का है ना, पार्क में छुपकर सिगरेट पीता है, वगैरह वगैरह। उसका लिखने पढ़ने से ज़्यादा 3-13 करने में मन लगता था। मैं डांट देती और कहती, पढ़ाई पर फोकस करो। हमारी बैठकी धीरे धीरे रंग लाने लगी। सरस्वती ने पूरी पूरी पंक्तियाँ पढ़ना सीख लिया। फिर मैंने उसे बच्चों वाली कहानी की किताबें ला कर दी। कहानी पढ़ने में उसे मज़ा आने लगा। बताने की आवश्यकता नहीं कि मेरी सबसे बड़ी समस्या दूर हो गई। अब टेल में रख कर जाती, खाने में क्या बनेगा और मुझे सब सही सही शाम को कैसरोल में लिखा मिलता। आंवले की चटनी, अनानास का रायता, पनीर का कुलचा, मूली का शादी, कुछ भी लिख दो वह पढ़ लेती थी। एक दिन सरस्वती 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव चली गई। इन 2 दिनों में मुझे कितनी परेशानी हुई मैं बता नहीं सकती। सुबह मुझे देर हो रही होती और शाम को मैं इतना थक जाती कि कुछ बनाने को मन नहीं करता, जैसे तैसे बाहर से मंगा कर खाया। 2 दिन के बाद सरस्वती लौट आई। उसे देखकर मेरे पीले पड़े चेहरे पर लालिमा वापस आ गई। मैंने उसे देखते ही बोला, सरस्वती जल्दी से कुछ अच्छा बनाओ, तरस गई हूँ अच्छा खाने को। सरस्वती बोली, अरे दीदी पूछोगे नहीं कहाँ गई थी? कहाँ गई थी सरस्वती? दीदी मैं वोट डालने गई थी। पता है हमारे गांव की सब औरतें लाइन में लगी थी और सब तो अंगूठा लगा रही थी। हमने कहा हम तो पेन से अपना नाम लिखेंगे। अच्छा सच में? हाँ दीदी। भाभी बोली कि अंगूठा तो तब भी लगाए का पड़ी। हम बोले तब भी हम अपना नाम लिखेंगे। जब हम अपना नाम लिखे ना, सबका मुंह देखने लायक था। इतना कहकर सरस्वती फिर से मोए हंसी हंसने लगी। मैं भी इतनी साक्षर हो चुकी थी कि भोले चेहरे पर गड़ब की रेखा भर सकूं। अपने स्वार्थ से मैंने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था, लेकिन आज फल देखकर लग रहा है कि ऐसा काम तो निस्वार्थ भाव से करना ही चाहिए। कितनी लज्जा अनुभव हो रही थी। निस्वार्थ भाव से पढ़ाया होता था, आज के और मेरे दोनों के बीच में गर्म की रेखाओं की जुगलबंदी लगी होती। क्या सोच रही हो दीदी? आगे सुनो तो। मदन बाबू बोले, तुम्हारा नाम सरस्वती है? उसमें तो सुरमती लिखा हुआ है। हमने कहा, हमारी दीदी ने जो हमको सही नाम लिखना सिखा दिया। बोलने वाले गलत बोल रहे हैं, हम तो सही लिखेंगे। मैंने ही उसको उसके नाम का शुद्ध रूप बताया था। कुछ गलत हो जाए तो समय रहते सुधार करना चाहिए। मैंने सरस्वती से कहा, सरस्वती क्या तुम हाई स्कूल की परीक्षा दोगी? वो खुशी खुशी मान गई। मेरी मेहनत रंग लाने लगी। आपको मेरे विचार कैसे लगे?